और जो है जो दूल्हा है उसकी सालियाँ जो है घर में अंदर है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि रूबी, रूपाली, अंगूर लता जो है, रूबी, रूपाली और अंगूर लता बाहर आ जाएँ। कौन-कौन आ जाए? रूबी आ जाए, रूपाली आ जाए और अंगूर लता आ जाए। जब बाहर आ जाएगी तो उसके टमाटर जैसे जो गाल हैं वो देखकर आपका जो है दिल जो है शीतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैसे? रूबी, रूपाली जो है और अंगूर लता बाहर आ जाएँ और उनको जो है देखकर, ठीक है? उनके गाल जो है वो टमाटर जैसे होते हैं, ठीक है? उन्हें देखकर, क्योंकि उस समय जो है मेकअप इतना हो जाता है कि टमाटर जैसे गाल हो जाते हैं, ठीक है? तो जो जब उनको देखकर जो है तुम जो है शीतल महसूस करो। जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आई होप आप लोगों की जो तैयारी वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। जो मैंने वीडियो बनाई है उन सभी को, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो सभी अच्छी प्रकार से आप पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फसलों के शॉर्ट नोट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फसलें जो है आप पे कम से कम 30-35 नंबर का आपका जो पोर्शन रहता है वो फसलों का ही रहता है, जिसमें आप इतनी सारी फसलें होती कैसे उन्हें याद कर सकते हो, उसमें इम्पोर्टेंट कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर वो डिस्कस करने वाले हैं। चाहे उनकी किस्में हो, बोने की विधियाँ हों या फिर उनकी कुल हो, वैज्ञानिक नाम हो, इन सभी से आपके अति के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लघु के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और आपका विस्तृत क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो से आपका सारा का सारा कवर होने वाला, क्योंकि ये 60 नोट्स है जो सभी के में काम आएगा आपके। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको समझ पाएंगे। बाद में कहोगे सर इतना पढ़ाए थे लेकिन कुछ फंसा नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते हो उसके बाद स्किप करते हुए चले जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी आपको सुनना है, तब जाके आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस बात के लिए, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो मैं क्रॉप लिया हूँ वो है हमारा पपीता। पपीता जो है मैं पहला क्रॉप लिया हूँ, जिसमें आपको क्या क्या बताना है, जैसे कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका निश्चित उत्तरीय, जो आपका अधिक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, वहाँ से आपका क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है पपीते का। पपीता जो है इसका विज्ञान, अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। वैज्ञानिक का जो इसका वैज्ञानिक नाम है पपीते का वो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कैरिका। कैरिका पपाया होता है, कैरिका पपाया। कैरिका पपाया, कैरिका पपाया कहते हैं इसे, ठीक है। कैरिका पपाया जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, इसको कैरिका पपाया कहा जाता है। और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कि अब वैज्ञानिक नाम जो होता है ये लैटिन भाषा का होता है, ठीक है। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये भी आपको करना है, जब भी आप ये लिखिए, इसका साइंटिफिक नेम लिखिए तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करें, क्योंकि ये लैटिन भाषा में होता है। लैटिन के अक्षर जो होते हैं तिरछा में लिखे जाते हैं। अगर जब तिरछा में न लिखा जाए तो उसके नीचे क्या है, आप अंडरलाइन मार दें। तो ऐसा करना चाहिए आप लोगों को भी। जब वहाँ पर अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आप उसको नाम लिखे, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। जो अच्छा जांच जो एग्जामिनर होगा, अगर जानकार एग्जामिनर होगा तो इन सभी चीज़ों को गौर करेगा तो नंबर आपको अच्छे देगा। ठीक है, कुल इसका क्या होता है कुल की अगर बात करें तो किस फैमिली का होता है, कुल को फैमिली कहते हैं। तो कुल इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैरेकेसी। कैरेकेसी, कैरेकेसी जो इसकी आपकी फैमिली होती है, कैरेकेसी फैमिली होती है। कुल क्या होता है पपीते का, कैरिकेसी होता है। कैरिका पपाया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कैरिकेसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट पे चलें तो अब इसकी बात करें, जो इसमें इंपॉर्टेंट है पपीते में, वो आपका प्रवर्धन की विधि और समय जो होता है वो पूछा जाता है। तो आपका बीज द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा प्रवर्धन करते हैं, तो बीज के द्वारा जो इसका प्रवर्धन किया जाता है। और इसकी अगर बुआई का समय पूछे या फिर जो इसको रोपाई की जाती है नर्सरी में, वो कब करते हैं, तो इसमें अगर आपका हो जाएगा फरवरी और जुलाई से क्यारियों में बोते हैं। फरवरी में भी आपका जो है क्यारी में लगाया जाता है, जुलाई में भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके पौध जो नर्सरी तैयार की जाती है छोटी छोटी पॉलीथीन में जो है बीज को बोकर जो है तैयार की जाती है। तो इसका जो है समय आपका फरवरी और जुलाई होता है। प्रवर्धन इसका गैस के द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें बात करें तो किस्में, किस्मों में मैंने एक चीज़ लिखी है
DMCTSS, ये होता क्या है, ये एक ट्रिक है आपकी, इससे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? DMC, DMCTSS, DMCTSS। तो इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं वो भी आपको बता दें। इसमें आपका हो जाएगा डी से पूसा, पूसा डेलीसियस, पूसा डेलीसियस, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा पूसा डेलीसियस। एम से हो जाएगा आपका, एम से जो हो जाएगा वो पूसा, पूसा मजेस्टी, मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी। ठीक है। सी से आपका हो जाएगा कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग, कुर्ग हनीड्यू, हनी ड्यू। और टी से आपका हो जाएगा टी फॉर, इस टी फॉर आपका हो जाएगा टी फॉर ताइवान, ताइवान, ताइवान। एस से हो जाएगा आपका सूर्या, सूर्या। एक दूसरे एस से हो जाएगा सोलो, सोलो। ठीक है, सोलो डांस। तो ये हो जाएगा आपका DMCTSS। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पूसा डेलीसियस, पूसा मेजेस्टी, सी फॉर होता है आपका कुर्गनी ड्यू, टी से आपका हो जाएगा ताइवान, एंड एस से हो जाएगा आपका सूर्या, एस से हो गया आपका सोलो। एक इसमें और फेमस वैरायटी वो भी याद रखना है आपको। उस वैरायटी का क्या नाम है? उस वैरायटी का नाम आपका होता है पूसा नन्हा। बहुत फेमस वैरायटी है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये वैरायटी खासियत होती है, बहुत छोटा पौधा होता है, गमले में आप इसका पौधा लगा सकते हैं। और बात करें इसकी विशेषता में, जो आपका पपीता है उसमें एक क्या विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता में आपकी बात करें तो इसमें पापेन पाया जाता है, पेपेन, पेपेन पाया जाता है। ये होता क्या है? पेपेन एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है, विकार होता है, जो कि जैसे कि आप जब पपीता काटते हैं कच्चा, जिसमें सफ़ेद लैटेक्स होता है, जो दूध निकलता है, उसी को बोलते हैं पेपेन, क्योंकि उसमें होता है पेपेन एंजाइम। ठीक है। वो जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऐसे भी पूछा जाता है पेपेन पाया जाता है, तो वो पपीते में पाया जाता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है, पेपेन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये पपीते में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट थे वो इसमें डिस्कस कर लिए। आप अगर रैपिड आपको तैयारी करनी है तो आप इसी प्रकार से बस छोटा छोटा तैयार करना है आपको। इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेना है, आपको अच्छी तरीके से कष्ट जो है याद हो जाएगा। ठीक है। विशेषता और इसमें क्या है? विशेषता में अगर बात करें तो इसमें विटामिन ए पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। हालांकि तुम लोगों में जो है विटामिन से क्वेश्चन नहीं बनते, हो सकता है यहाँ पर बन जाए, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ साथ ही साथ। तो इसमें आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी क्रॉप, नेक्स्ट क्रॉप आपकी है आम। अब आम के बारे में बात कर लेते हैं। आम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आम का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? वनस्पतिक नाम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? तो वनस्पतिक नाम में आप लिख सकते हैं इसमें मैंजीफेरा, मैंजी, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। और इसका कुल जो होता है आपका क्या होता है? एनाकार्डेसी, एनाकार्डेसी। इसका कुल होता है एनाकार्डेसी, और इसमें अंडरलाइन कर देंगे जैसा कि आपको पता है। एनाकार्डेसिस का जो है कुल होता है। प्रवर्धन की अगर बात करें तो बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। वेनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा उसका जो है प्रवर्धन किया जाता है, जो कि आप जून जुलाई अगस्त में कर सकते हैं। विनियर ग्राफ्टिंग जो वनस्पतिक प्रवर्धन होता है उसके द्वारा होता है। वनस्पतिक प्रवर्धन में विनियर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और बीज के द्वारा कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको अथ में क्वेश्चन, लघु में क्वेश्चन, विस्तृत में सभी में देखने को मिलेंगे। किस्मों की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले तो सबसे फेमस वैरायटी अम्रपाली। अम्रपाली याद कर रख सकते हो। अम्र, अम्र आम होता है, अम्र आम से को रिलेट करके इसे याद रख सकते हो अम्रपाली। दशहरी आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ ही हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से हैं आप तो अच्छी तरीके से जानते हो कि दशहरी आम। ठीक है। एक होता है बम्बई हरा, बम्बई हरा। एक होता है लखनऊ सफ़ेदा, लखनऊ सफ़ेदा जो है आपकी किसकी है? आम की है। इलाहाबाद सफ़ेदा जो है आपकी वो अमरूद की है। तो ये दो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप की हैं,
लेकिन आप लोग याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, और लखनऊ में फेमस क्या है, सफ़ेदा आम। ठीक है, तो सफ़ेदा आम जो है वो आम की वैरायटी है। बम्बई हरा जो है मुंबई की वैरायटी जो है आम की वैरायटी है। और अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी हैं, आप इन्हीं को 4 को याद रखिए जो कोरिलेट करके आप याद भी रख सकते हैं। बाकी कहने को तो इसमें आप रत्ना है, मलिका है, मलिका भी इसी की है, रत्ना है, सिंधु है, पुनीत है, बहुत सारी वैरायटियाँ इसकी हैं, जारदालू है। तो इसमें वैरायटी कई सारी है, लेकिन आपको जो है छोटी-छोटी वैरायटी याद रखनी है जो कॉमन वैरायटी हैं। जैसे आम्रपाली है, दशहरी है, लखनऊ सफ़ेदा है, बम्बई हरा है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसी में जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है कीट से। मैंगो की जो है कीट कौन-कौन से हैं, जैसे कि कीटों में अगर बात करें तो आपका हो जाएगा, ये आपका थोड़ा गलत लिख गया है, उसका जो है ये आपके जो है रोग हैं, और ये आपके कीट जो हैं आपके ये रहे हैं। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रोग की अगर बात करें तो कोयली रोग होता है। ठीक है, एक होता है खर्रा रोग, जिसे मैंगो मालफॉर्मेशन भी कहते हैं। खर्रा रोग किसका है, ये भी आपका आम का है। कीट की अगर बात करें तो आम का भुनका, जिसे मैंगो हॉपर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें आपका जो है सफ़ेद मूंगा लगता है, सफ़ेद मूंगा लगता है, या मिली बग भी कहते हैं इसे, सफ़ेद मूंगा या मिली बग, क्या कहेंगे, मिली बग, मिली बग। आप लोग देखे होंगे आम का इसमें सीजन है, जैसे कि आपको पता है बौर आ चुका है, तो उसमें आप देखेंगे अब बहुत सारी छोटी-छोटी गुजिया सफ़ेद-सफ़ेद चलती रहती है, उसी को बोलते हैं मिली बग। नेक्स्ट आपका है ये, इसमें जो है आपके इम्पोर्टेंट जितने ही जो है टॉपिक हैं, और इसमें अगर बात करें तो इसकी जो एक खासियत होती है, इसमें विटामिन जो है विटामिन ए पाया जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाए विटामिन ए युक्त फलों के नाम लिखिए, तो उसमें आप लिख सकते हैं, तो विटामिन ए पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अमरूद। नेक्स्ट आपकी क्रॉप जो हो जाएगी वो हो जाएगी अमरूद। अमरूद की मैं अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इसका सीडियम, सीडियम, सीडियम गोजावा, सीडियम गोजावा इसका साइंटिफिक नेम होता है, सीडियम गोजावा, यानी कि वैज्ञानिक नाम। कुल का जो होता है इसका मर्टेसी, कुल जो होता वो है आपका मर्टेसी, इसे मार्टेसी, मर्टेसी जो है इसकी कुल होती है। और आपके जो है वैज्ञानिक नाम सीडियम गोजावा हो जाएगा। प्रवर्धन की अगर बात करें तो बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है। वनस्पतिक प्रवर्धन में आपकी बात करें, जो वनस्पतिक प्रवर्धन का मतलब होता है जब बीज के अलावा जैसे उसकी टहनी के काट के लगा दिया जाए, उसकी जो है कली निकाल, देखे होंगे आप, जो उसमें कली निकलती है, कलिका निकलती है, उसे निकाल कर एक दूसरे पौधे पर लगा दिया जाता है, तो उससे क्या बोलेंगे, जो है कलिका। ठीक है, कलियन, जिसे कलियन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे बडिंग कहते हैं, जिसे चश्मा लगाना भी कहा जाता है। ठीक है, स्टूलिंग, ये जो है आपकी स्टूलिंग जो है कॉमर्शियल मेथड है, यानी कि व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमरूद की व्यवसायिक प्रवर्धन विधि है, तो आपकी स्टूलिंग हो जाएगी। और गूटी है, गूटी भी आपका जो है, गूटी के थ्रू भी आप प्रवर्धन कर सकते हैं। आपको याद रखना, इतना रखना है बस, कि जो है बीज के द्वारा आपको सब में लिखना है, चाहे जिसमें पूछे। ठीक है, बीज के द्वारा। उसके बाद वनस्पतिक प्रवर्धन में आपको कुछ 4 चीज़ें याद रख लेना है, ग्राफ्टिंग, स्टूलिंग, कलियन, गुटी। ठीक है, आप कटिंग भी लगा सकते हैं, स्टूलिंग भी कर सकते हैं, कलियन भी कर सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए। ये चीज़ें आप एक बार याद कर लीजिए, सभी में अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जितने भी आपके कोर्स में क्रॉप हैं, आप पपीता को छोड़कर खाली, ठीक है, पपीता को जो है वो छोड़कर उसमें बीज के द्वारा ही होता है, बाकी तो आप अमरूद में भी आपका वैसे ही होता है, और आम में भी वही है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, स्टूलिंग है, ग्राफ्टिंग है, कलियन है, ये सभी जो है आपके वनस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। ऐसे भी आपका एमसीक्यू या अंत में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है बीज द्वारा, गुटी द्वारा, स्टूलिंग द्वारा, कलियन द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका समय जो होता है जुलाई अगस्त होता है, समय जो है आपका जुलाई अगस्त होता है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें तो किस्मों की जो इम्पोर्टेंट किस्में हैं, तो मैं किस्में यहाँ पर वही छाट के लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और आपको अच्छी तरीके से उसे याद रख सकते हैं, कि ताकि कम समय में आप उसे कैसे याद रख सकेंगे। आगे चल के मैं बहुत सारी ट्रिक भी लाया हूँ, वो भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, किस्मों की अगर बात करें तो लखनऊ 49,
जिसे सरदार के नाम से जाना जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा भी गया है ये। लखनऊ 49 जिसे सरदार के नाम से जाना जाता है, सरदार, क्या कहते हैं, सरदार, इसे क्या कहेंगे, सरदार, इसे सरदार कहते हैं। और इलाहाबाद सफेदा, अब आपको याद कैसे रखना, जो है अमरूद में वैरायटी याद रखिए सभी इलाहाबाद वाली, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो। इलाहाबाद सफेदा, ठीक है। और आपका इलाहाबाद सुरखा, आप देखे होंगे जो अमरूद होता है वो बहुत लाल होता है एकदम अंदर से, उसे बोलेंगे इलाहाबाद सुरखा, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद सुरखा इसे कहेंगे, ठीक है। और एक होता है इलाहाबाद चित्तीदार, जिसमें आप देखे होंगे जो, जैसे कि आप फल देखे होंगे उस पर छोटे छोटे डॉट पड़े होते हैं, अमरूद देखिए उस पर छोटे छोटे लाल लाल जो है धब्बे पाए जाते हैं स्किन पर, उसी को बोलते हैं चित्तीदार, चित्तीदार। तो इलाहाबाद जो चित्तीदार है वो भी आपका अमरूद की ही प्रजाति है। बेदाना, बेदाना भी आपकी अमरूद की प्रजाति है। ये सब भी, जिसमें कि लखनऊ 49 जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी, बेदाना भी इम्पोर्टेंट है, और आपकी इलाहाबाद सुरखा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं, तो इसे अभी याद रखना है आपको, बेदाना, इलाहाबाद। अब जिसमें इलाहाबाद से नाम आ जाए वो अमरूद की हो जाएगी, तो इलाहाबाद में आपसे सफ़ेदा, सुरखा, चित्तीदार, लखनऊ 49 बेदाना, बहुत ही छोटी वैरायटी है, अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसमें अमरूद में, तो इसमें कुछ विशेष जो है रोग लगते हैं, तो रोग में आपकी मलान होता है जिसे उकटा कहते हैं, ठीक है, उकटा कहते हैं मलान। और दूसरा आपका हो जाता है एंथ्रेक्नोज, ये भी आपका जो इसमें रोग लगता है, ये दो इंपॉर्टेंट रोग हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी जो नेक्स्ट क्रॉप होने वाली है वो आपकी हो जाएगी टमाटर। टमाटर जो है आपकी नेक्स्ट जो है क्रॉप है। इसमें अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं, जो मैं प्रीवियस डाला हुआ हूँ वो भी आपको देखना है, क्योंकि उसमें मैं जो है फसलों के शॉर्ट नोट्स जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, उन्हें भी। अगर आप लोग अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्विज मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मेरे प्लेलिस्ट जो बनी है उस पर जाकर भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, तभी आपका अच्छी प्रकार से बेनिफिट हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ये आपकी क्रॉप डिस्कस करते हैं टमाटर। अगर आप लोग हमारी जो है अति निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की अगर वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। और आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, कक्षा 10 से संबंधित प्ले लिस्ट में सभी वीडियोस पड़ी हैं, अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से अच्छा खासा नंबर हासिल करेंगे। बस आप उसको अच्छी तरीके से देखें, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसे भी आप अच्छी तरीके से सुने, तो आप अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो इसमें शुरू करते हैं टमाटर। टमाटर में जो है आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपरिसिकम, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम, स्कुलेंटम, ठीक है। तो ये जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। कुल की अगर बात करें तो कुल आपका इसका होता है सोलेनेसी, क्या होता है, सोलेनेसी, इसका जो कुल है वो क्या होता है, सोलेनेसी, ठीक है। इसका कुल क्या हो जाएगा, सोलेनेसी है। इसका वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम है। कुल आपका जो है इसका सोलेनेसी है। बुआई की अगर बात करें तो उसकी समय और बीज दर की, तो इसमें आपका मैदानी क्षेत्र में, अब आपको बता दें, एक आता है मैदानी क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र। कहीं भी आपको पहाड़ी क्षेत्र में अगर बुआई करनी है तो सीधा आप मार्च अप्रैल लगाइए, कुछ भी चाहे जो भी क्रॉप हो, कुछ भी हो।
आपको डायरेक्ट पहाड़ी क्षेत्रों में बोना है तो आप मार्च अप्रैल लगाइए, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में तो जून से अक्टूबर तक जो है टमाटर बोया जाता है, ठीक है। बीज दर की अगर बात करें तो 400 से 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसके लिए आवश्यकता होती है। 400 से 450 ग्राम होती है इसकी आवश्यकता बीज दर की, ठीक है। टमाटर में नेक्स्ट बात करें तो किस्में, इसकी किस्में जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो किस्में कैसे आप याद रखेंगे, जैसे कि इसमें पूसा रूबी, पूसा रूपाली, पंतबहार, पूसा शीतल और अंगूर लता। तो इसे थोड़ा ऐसे कोरिलेट करने की बात करते हैं, जैसे कि आप कहीं गए, ठीक है, आप गए तो उसमें जैसे कि आप जब गए कहीं पर, मान लीजिए आप किसी के शादी में गए और आप बाहर खड़े हुए हैं और जो है जो दूल्हा है उसकी सालियाँ जो है घर में अंदर है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि रूबी, रूपाली, अंगूर लता जो है, रूबी, रूपाली और अंगूर लता बाहर आ जाएं। कौन कौन आ जाए, रूबी आ जाए, रू रूपाली आ जाए और अंगूर लता आ जाए। जब बाहर आ जाएगी तो उसके टमाटर जैसे जो गाल हैं वो देखकर आपका जो है दिल जो है शीतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। अदरवाइज मत लीजिएगा, आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भूले ना पेपर में, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ऐसा कोरिलेट कर लीजिएगा। कैसे, रूबी, रूपाली जो है और अंगूर लता बाहर आ जाए और उनको जो देख कर, ठीक है, उनके गाल जो है वो टमाटर जैसे होते हैं, ठीक है। उन्हें देख कर, क्योंकि उस समय जो है मेकअप इतना हो जाता है कि टमाटर जैसे गाल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो जब उनको देख कर जो है तुम जो है शीतल महसूस करोगे, मतलब कि तुम्हें जो है शीतलता प्रदान होती है, ठीक है। तो आप इससे याद रखिएगा, आप इसे भूलिएगा मत। रू रूबी, रूपाली और अंगूर लता बाहर आए तो तुम्हारा जो हृदय वो शीतल हो गया, ठीक है, जो उछल रहे थे बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इसमें बात करें रोग की, तो रोग की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, और सारी नेक्स्ट बात करें इसमें रोग की, तो रोग आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि चूर्ण सफेद, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, रोमिल्स फफूंद, ये भी आपकी जो पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू। तो ये सब आपको इससे कंफ्यूजन होता है बहुत, इसमें क्या याद रखें, तो आप सीधा याद रखिए झुलसा। क्या याद रखेंगे, झुलसा। आप कहोगे ये तो आलू में होता है, भैया ये आलू और जो टमाटर ये दोनों में होता है झुलसा। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, ये आपका टमाटर में भी होता है और आपका आलू में भी होता है। अगर आप इसे याद रखिए तो इसे याद रखिए, नहीं झुलसा रोग भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चूर्ण आसिता जिससे देखे होंगे, जो पत्तियां होती है उस पर सफेद सफेद जो पाउडर नुमा देखने को मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, चूर्ण आसित, ठीक है, या रोमिल फफूंदी। ये जो इसके इंपॉर्टेंट रोग होते हैं। और इसमें बात करें जो इसका कीट होता है, तो फल छेदक जो है इसका कीट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आलू, आलू में अगर बात करें तो इसमें वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो जाएगा, तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इसका सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम जो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। कुल की बात करें तो ये सोलेनेसी होता है इसका, सोलेनेसी, ठीक है। तो इसका कुल जो है इसका क्या होगा, सोलेनेसी। ये जो आलू है और टमाटर ये दोनों एक ही कुल के होते हैं, तभी देखे होगे तो आलू सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि एक ही फैमिली के होते तो मिल जाते हैं ये सब, ठीक है। तो इनके दोनों का कुल जो है एक ही होते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनेसी। बुआई के समय की अगर बात करें तो जिसमें अक्टूबर में बुआई के लिए जो है मैदानी क्षेत्रों में जो है इसे क्या बोलते हैं, अक्टूबर में बोते हैं आलू को, ठीक है। मैदानी क्षेत्र जैसे कि अपना यूपी, ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में जो है अक्टूबर में बोया जाता है। वहीं पर बात करें पहाड़ों में या पहाड़ी एरिया में जो है आपका मार्च अप्रैल, यहाँ पर भी आपको पहाड़ी पर बोना तो है 10 मार्च अप्रैल, पहाड़ी मतलब कि मार्च अप्रैल में आपकी बुआई होनी चाहिए, ठीक है। बुआई के लिए इसमें बीज दर कितनी लगती है, तो 20 से 25 कुंटल लगती है प्रति हेक्टेयर, कितनी लगती है, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका किस्में, तो किस्मों की अगर बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट किस्में जैसे कुफरी, चिपसोना 1, चिपसोना 2, कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी नवतल, बहुत सारी है इसमें कुफरी लगाकर जो है ज्योति, अलंकार, निरंकार, अशोका, अशोक, कुफरी अशोक भी है इसी की, ठीक है।
कुफरी पुरखराज भी इसी की है। तो आपको कम याद रखनी है, अच्छे से याद रखें जो आप याद करके वहाँ पर जा सके। ज़्यादा याद करेंगे भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है होली आने वाली है, किसे किसे पता है होली आने वाली है? आप लोग कमेंट करिएगा जिसे पता हो होली आने वाली है। तो यहाँ पर जैसे कि कुफरी चिप्स होना है, ठीक है। तो होली में क्या बनाई जाती हैं? चिप्स बनाई जाती हैं। तो कुफरी चिप्स होना जो है किसके लिए होती है? चिप्स बनाने के लिए होती है। चिप्स बनाने के लिए कौन सी वैरायटी होती है आलू की? तो कुफरी चिप्स से ना होती है। या लेज खाते हैं आप लोग, ठीक है, पापड़ खाते हैं आलू के, वो सब क्या है? चिप्स होते हैं आलू के। तो चिप्स होना 1 और चिप्स होना 2, आलू की प्रजाति क्या होगी? कुफरी चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2। नेक्स्ट बात कैसे से उसमें कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी। तो जो एक बादशाह थे, बादशाह की जो रानी थी वो थी चंद्रमुखी, ठीक है। बादशाह थे एक, उनकी जो रानी थी उनका नाम था चंद्रमुखी, चंद्र के समान उनका मुख था, ठीक है, चंद्रमुखी थी। तो बादशाह जी और जो है उनकी रानी चंद्रमुखी, वो चिप्स जो है खाने के लिए कहाँ जाते थे? चिप्स खाने के लिए कहाँ जाते थे? नवताल पर जाते थे। जो नया ताल बना था अपने जो यहाँ पर राज्य में बनवाए थे, वहीं पर जो है जाते थे क्या करने? चिप्स खाने। चिप्स खाने की बहुत शौक थे इन्हें, तो ये चिप्स खाने के लिए कहाँ जाते थे? नवताल पे जाते थे, ठीक है, नवताल पर। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कुफरी बादशाह, ठीक है, कुफरी बादशाह उनकी रानी चंद्रमुखी थी, जो कि चिप्स खाने के लिए कहाँ जाया करती थी? नवतल पर जाया करती थी, या नए ताल पर जाया करती थी, जैसे आप समझ पाए, ठीक है। नवतल, कुफरी नवतल। और कुफरी सबके आगे आपको लगाना है, ठीक है। और जब तुम्हें कुछ भी ना याद आए, आलू में वैरायटी भूल जाओ, तब तुम कुछ ना करना, सिर्फ कुफरी लगाकर कुछ भी नाम लिख देना, ठीक है। जब भूल जाओ बिल्कुल, तब कुफरी मत भूलना। अगर कुफरी बदल दोगे तो फिर जान जाएगा एग्जामिनर कि तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि कुफरी ही मेन है। जितनी भी वैरायटी वहाँ पर सभी कुफरी लगाकर निकली हुई हैं, ठीक है। कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे अप टू डेट वगैरह है, तो ये यहाँ की है ही नहीं, वो आयरलैंड की वैरायटी है, वो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिए, 4 ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा इसमें। तो जैसे मैंने बताया ऐसे याद रखिएगा बस। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों के लिए इतनी देर मैं मेहनत किया हूँ, आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप लोग वीडियो को देख लेते हो, शेयर नहीं करते हो, जिससे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें रहेगा आपका फूल गोभी। फूल गोभी, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फूल गोभी में इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जैसे कि बात करें तो इसका होता है ब्रेसिका 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 ओलेरेसिया, ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया। कुल की बात करें तो क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी क्या हो जाएगा? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, ठीक है। फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? क्रूसीफेरी, वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। बुआई का समय अगर बात करें तो इसमें जो है फूल गोभी में जो है आपका जैसे कि मध्य जून से स्टार्टिंग हो जाती है बुआई की, और चलती कब तक है आपकी? अक्टूबर तक चलती है। नवंबर तक भी आपको देखने को मिलेगा, नवंबर दिसंबर तक आराम से चलती है, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? जो आपके अकॉर्डिंग जो सही होगा, जैसे कि आपका मध्य जून, मध्य मई से जून तक जो है आपकी बुआई होती है, जो कि अर्ली वाली अगेती फसल की होती है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फूल गोभी में थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें अगेती मध्यम पछेती पर काफ़ी फोकस दिया जाता है। तो मध्यम जो अगेती होती है उनकी बुआई कब करेंगे? मध्य मई से जून के बीच में करेंगे। उसके बाद जो मध्यम होती है मध्यम वर्गीय, तो उसमें करेंगे जुलाई और अगस्त में उनकी बुआई करेंगे। जो लास्ट में जो होती है पछेती होती है, वो पछेती पछेती जो बुआई करी जाती है उनकी, वो आपकी सितंबर और अक्टूबर में करेंगे, ठीक है। ये आपकी अगेती हो जाएंगी, मध्यम हो जाएंगी, ये आपकी पछेती हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी? पछेती, पछेती, ठीक है। ये आपकी अगेती, ये मध्यम, ये पछेती की बुआई। बुआई अगर बात करें तो अगेती के लिए जो है आपका बीज दर कितना हो गया? 600 से 700 ग्राम, 600 से 700 ग्राम। टमाटर में कितना था? 400 से 450 ग्राम। फूल गोभी में 600 से
700 ग्राम अगेती का। पछेती का जो है 350 से 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम। यह रखिएगा, किलो मत कीजिए, किलो नहीं करना है इसमें, इसमें ग्राम ही करना है, ठीक है। ग्राम हो जाएगा। किसमें, अब किसमें जो इसमें आपके सामने जो है, आप कहोगे इसमें आप अगेती की याद करें, मध्यम की याद करें, पछेती की याद करें, किसकी याद करें, तो कैसे याद करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे याद करना है आपको। कुंवारी, अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली और पंत शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, ठीक है। ये आपकी वैरायटी है तो इसमें तमाम सारी, लेकिन आपको कम याद करनी है, अच्छे से याद करना, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, आप भूले मत, इस प्रकार से याद करिए। 2 याद करिए, लेकिन सॉलिड याद करिए, ठीक है। अर्ली कुंवारी, अर्ली कुंवारी आप समझ ही सकते हैं, जब कुंवारी है कोई, ठीक है, कोई लड़की हो कुंवारी है तो क्या है, अर्ली है, यानी कि अभी कम उम्र की है, यानी कि अभी कम समय में जो है पहले अगेती है, ठीक है। इसको कोरिलेट करना है आपको, ठीक है। तो अर्ली कुंवारी, अर्ली कुंवारी कौन है, दीपाली है, दीपाली लड़की का नाम है, ठीक है। दीपाली जो है वो अभी कुंवारी है, यानी कि वो अर्ली है, अगेती है, समझ रहे हैं, सबको रिलेट करना है आपको। पंत शुभ्रा, पंत के साथ हो शुभ विवाह करने के बाद, विवाह जब हो जाता है पंत के साथ, पंत शुभ्रा, ठीक है, पंत शुभ्रा, ठीक है। जब विवाह हो जाता है कब होगा, मध्य में, यानी कि ये जो है अगेती में आ जाएंगी, अगेती। कुंवारी है जो है दीपाली, वो अगेती आ जाएगी। जब उसने शादी कर ली मध्य में, मध्य में शादी किससे हो गई उसकी, पंत से, पंत शुभ्रा, मध्यम वैरायटी हो जाएगी ये। पूसा स्नोबॉल, जब उसके शादी होने के बाद, तब जाके उसका जो चेहरा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्नोबॉल, एकदम जैसे कि स्नोबॉल, जैसे कि आपकी जो स्नो मिस होता है बर्फ, तो बर्फ के समान, ठीक है। एकदम गोभी जो है, जो गोभी जो वाइट वाइट होती है, यानी कि पूसा स्नोबॉल, समझ रहे हैं, को रिलेट करना है सिर्फ आपको। स्नोबॉल 16, जो कि आपकी हो जाएगी पछेती, कैसी हो जाएगी, पछेती। तो कुंवारी दीपाली थी, जो कि मध्य में शादी कर ली, उसके बाद क्या हो गई, वो स्नोबॉल हो गई, ठीक है। स्नोबॉल यानी कि उसके चेहरे पर ग्लो आ गया, ठीक है। तो स्नोबॉल 1 हो जाएगी, और एक 16, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूसा स्नोबॉल 1 और पूसा स्नोबॉल 16, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अगेती, मध्यम, पछेती। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए एक अगेती वैरायटी का नाम बताओ, एक पछेती का बताओ, 2 पछेती का बताओ, तो आप पछेती का भी लिख सकते हैं, अगेती का लिख सकते हैं। अगर नहीं पूछा है तो चाहे जो भी लिख दो। जब अगेती पछेती ना पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाए किस में लिखिए, तो आप कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट आपकी क्रॉप है वो है आपकी लौकी। लौकी में इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, जो वैज्ञानिक नाम है, तो लेजेनेरिया, लेजेनेरिया, लेजेनेरिया सिसेरिया, सिसेरिया, लेजेनेरिया सिसेरिया, ठीक है। कुल की बात करें तो कुकुरबिटेसी, कुल क्या है, कुकुर, कुकुर, ठीक है, कुकुर बिटेसी। लौकी का कुल क्या है, कुकुर बटेसी, कुकुर, कुकुर मीन्स कुत्ता, तो लौकी क्या है, लौकी का जो कुल है क्या है, कुत्ता, यानी कि कुकुर बिटेसी, ठीक है, याद रखने के लिए, कुकुर बिटेसी, ठीक है। और इसमें जो है आपका खरबूजा भी आता है कुकुर बिटेसी में ही, ठीक है, कद्दू भी आता है, ये सभी आते हैं आपके क्रॉप जो है आपके जो सिलेबस में, लौकी ही है तो कुकुर बिटेसी। बुआई का समय जून जुलाई फरवरी मार्च, ठीक है। आप इसका बीज दर आपका 3 से 6 केजी रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि अब गेस में ये दिया है, किताबों में ये दिया है, जो मैं बता रहा हूँ सही है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, 3 से 6 केजी। इसमें आपका जैसे कि किस्में की अगर बात करें तो पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, नारेंद्र रश्मि, नारेंद्र शिवानी। अब शिवानी जो है इसकी अगर खासियत आपको बता देंगे तुम दंग रह जाओगे। नरेंद्र शिवानी जो है ये, नरेंद्र शिवानी जो है आपकी 9 से 10 फीट की होती है, कितनी, 9 से 10 फीट की होती है, 9 से 10 फीट की लंबाई की होती है नरेंद्र शिवानी आपकी। आपके सामने जो ऊपर हम इमेज लगा देंगे उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नरेंद्र शिवानी जो है वो मैंने अपने आंखों से देखी है, नरेंद्र शिवानी, जो कि आपकी जो है 9 से 10 फीट की होती है। अब नरेंद्र जो है, नरेंद्र आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में स्थित है। मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन खुद किया है, वहीं से जो वैरायटी है वो जो है
डेवलप की गई। डॉक्टर शिवपूजन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है ये नारंग सिवानी वैरायटी डेवलप की थी। आज भी आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में इसकी वैरायटी की जो प्रजातियां हैं वो और विकसित की जा रही हैं, और नरेंद्र सिवानी जो है आज भी वहाँ पर लगाई जाती है। 9 से 10 फीट की होती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र रश्मि, नारेंद्र रश्मि, नारेंद्र शिवानी। अब नरेंद्र शिवानी तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसकी खासियत ही इतनी बड़ी है, क्योंकि ये 8-10 फीट की होती है, ठीक है। नरेंद्र शिवानी और नरेंद्र रश्मि, पूषा नवीन, पूषा मेघदूत। पूषा नवीन है, मेघदूत, ठीक है। मेघदूत और नरेंद्र रश्मि और शिवानी, ये आप नहीं भूल सकते, नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र रश्मि, ठीक है। इस प्रकार से इसमें विशेषता इतनी है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी जो है क्रॉप है वो है भिंडी। भिंडी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एमेलमॉस्चस स्कुलेंटम, एमेलमॉस्चस स्कुलेंटम, एबेलमॉस्चस स्कुलेंटम इसका साइंटिफिक नेम होता है। कुल की अगर बात करें तो होता है मालवेसी, मालवेसी जो इसका कुल होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एबेलमॉस्चस स्कुलेंटम। बुआई का अगर समय की बात करें और बीज दर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्रों में फरवरी मार्च में, ग्रीष्म ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतु की बुआई होती है वो किसमें करते हैं? फरवरी मार्च में करते हैं। इसको भिंडी को 2 सीजन में बोया जाता है। एक जो है आपका ग्रीष्म ऋतु में बोलते हैं, एक आपका वर्षा ऋतु में होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में बोने का समय जो है आपका क्या है? फरवरी मार्च। उसके जो बीज दर है वो 18 से 20 kg है। वहीं पर बात करें अगर वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में जो है इसमें बोया जाता है जून जुलाई में, जब आपकी बरसात होती है वर्षा ऋतु में, तब जाके जो इसका बीज दर है वो कम लगता है, 10 से 12 ही kg लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी में जो है ज़्यादा बीज इसलिए लगता है क्योंकि पूरा बीज जम नहीं पाता है, आधे से ज़्यादा बीज जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है। लेकिन जो है इसमें जब बरसात में बोते हैं तब इतनी नमी रहती है वातावरण में, तो सभी जो बीज है उसके अंकुरण अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। इससे पैदावार अच्छी होती है, ठीक। तो किस्मों की अगर बात करें, इसमें किस्में जैसे कि हैं इसमें पूसा सावनी, ठीक है, पूसा सावनी, पूसा मखमली और हरभजन। हरी क्या होती है? भिंडी, हरभजन, ठीक है, हरभजन। परकिंस लॉन्ग ग्रीन, ठीक है, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, जिसमें पूसा सावनी, पूसा मखमली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्याज। ये आपका पिछली बार पूछा भी गया था, प्याज। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा था, क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा। फैमिली होती है इसकी लिलिएसी, फैमिली होती है एलिएसी की जो है फैमिली होती है। एलिएसिस की जो फैमिली है उसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। बुआई का समय जो है आपका प्याज का अक्टूबर नवंबर में जो इसकी बीज तैयार करने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए बीज डालते हैं, नर्सरी तैयार करने के लिए अक्टूबर नवंबर में। और इसकी बीज दर जो की बात करें तो 8 से 10 kg होती है रुपाई के लिए। जब उसकी हम नर्सरी तैयार करेंगे, यानी कि बेड़ जिसे बोलते हैं, बेड़ जैसे कि धान की तैयार करते हैं, ठीक है, तो 8 से 10 kg लगेगा। अगर यहीं पर बात करें उसके कंदों का प्रयोग करें, जैसे कि आप लोग देखते होंगे घर में अगर आपके प्याज रखा है तो वो जमने लगता है, ठीक है, अंकुरण होने लगता है, जिसमें अगर वही डायरेक्ट बोआ जाए तो आपका जो है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगता है, ठीक है। वही होता है कंद जो जमने लगता है, ठीक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं। किस्मों की अगर बात करें तो जैसे कि निफात 53, पूसा रत्नार, और इसमें पूसा रेड और पटना रेड, पूसा रेड, पटना रेड। प्याज कैसा होता है? रेड। प्याज कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है, पूसा रेड और पटना रेड। रत्नार प्याज की,
रत्नार जो है आपके प्याज की निफाद 53 इंपॉर्टेंट है ये। निफाद 53 जो है आपकी प्याज की है। तो ये जो है टोटल मैं जो क्रॉप थी वो मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। बाकी आपकी जो 2 क्रॉपें रह जा रही हैं, एक गेहूँ और एक धान। इन्हें आपको तैयार करना है क्योंकि मेरे पास पेज ही समाप्त हो गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कुछ नहीं बचा है अब। आगे मेरे पास कोई पेज नहीं, ब्लैंक है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये पूरा करने हैं जिस प्रकार से मैंने इसमें बताया है, डिस्कस किया है। ये वैज्ञानिक नाम, कुल, बुआई का समय, किस्में, ये सभी आपको भी लिखने हैं। इसी प्रकार से गेहूं का लिख लीजिएगा, धान का लिख लीजिएगा। ये 2 आप लोगों को तैयार करना है और गेहूं सबसे इम्पोर्टेंट है। गेहूं से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसमें आपके पछेती जातियां हैं और कुछ उन्नत किस्में हैं, इन सभी को पूछा जा सकता है। तो आपको गेहूं और धान को खुद से तैयार कर लेना है ईमानदारी से, ठीक है, पेपर देने से पहले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।